अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग ईथर का HX के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से होता है, पहली चीज ये ध्यान दो बेटा, यहाँ पर लिसन, ईथर की रिएक्शन बेटा जब हम कॉन्सेंट्रेट HX के साथ कराते हैं, HX में अक्सर बेटा यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन होती है। किसके साथ होती है बेटा, यहाँ पर HI के साथ ही रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। क्योंकि ये बॉन्ड बेटा आसानी से टूट जाता है, अच्छा खासा एसिडिक भी होता है, इसलिए ऐसा होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ अगर बेटा कॉन्सेंट्रेट है यहाँ पर, तो यहाँ दोनों का मिक्सचर बनेगा। एक R के साथ OH जाएगा, एक R डैश के साथ बेटा क्या चला जाएगा, X चला जाएगा, अल्कोहल हैलाइड दोनों बन जाएगा। अगर बेटा हमने एक्सेस में ले लिया तो दोनों के साथ बेटा हैलाइड ही चला जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर, सर यहाँ पे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसके साथ X किसके साथ OH जाएगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, समझो। तो इसके लिए बेटा बहुत बड़ी चीज है, समझो यहाँ पर, इधर ध्यान दो यहाँ पे। अगर यहाँ बेटा नोट लिखना है आपको, क्या, अगर ये R या फिर R डैश, R या फिर R डैश बेटा अगर 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, दोनों केस में चल रहा है बात यहाँ पर। अगर सर 1 डिग्री है 2 डिग्री है तो ये रिएक्शन होगी भैया कैसी, ये SN2 रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी भैया, SN2 रिएक्शन। बॉन्ड उधर टूटेगा जिधर SN2 रिएक्शन प्रेफर कर रही होगी, वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहां SN2 रिएक्शन प्रेफर कर रही होगी। और SN2 के लिए आप जानते हो प्राइमरी सबसे पहले ज़्यादा देता है, फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी देता है, तो SN2। लेकिन सर जी यहाँ पर अगर ये R या R डैश, अगर ये R या R डैश बेटा 3 डिग्री हो जाए, या फिर सर या फिर बेटा यहाँ रेजोनेंस में आ जाए, किस में आ जाए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आ जाए, रेजोनेंस पार्टिसिपेशन कर ले। अब रेजोनेंस पार्टिसिपेशन मतलब बेटा ये यहाँ क्या हो जाएगा, अनुनाद भागीदारी, अनुनाद यहाँ पे आ जाए बेटा, अनुनाद में भागीदारी आ जाए यहाँ पर। अब यहाँ अनुनाद के लिए बेटा ध्यान दे, यहाँ पे 1 डिग्री भी चलेगा और 2 डिग्री भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना है। अगर रेजोनेंस की बात यहाँ आ रही तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, देखो 3 डिग्री तो जानते हो सब लोग, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर ये आ गया, ये कहानी आई तो क्या होगा यहाँ पर, मैकेनिज्म बेटा SN1 हो जाएगा। मैकेनिज्म फिर कैसी हो जाएगी, SN1 हो जाएगी, 3 डिग्री हाइलाइट बन जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, अगर 3 डिग्री है ये। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान यहाँ पे, ऐसा हो जाए कहीं, ये देखो ध्यान दो, कुछ ऐसा ही ईथर मान लो बन गया, समझो बात को। यहाँ पर 3 डिग्री वाला तो ऐसे ईथर होता है, थ्री डिग्री क्या होता है बेटा, ये ईथर हो गया। इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होगा। SN1 में क्या होता है, प्रेफर क्या हाइलाइट कौन सा बनता है, पहले 3 डिग्री प्रेफर करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री करेगा। यहां सर जी रेजोनेंस की बात आ रही, अगर ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया प्लस चार्ज इस पे आएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, क्या कराएगा, ये रेजोनेंस कराना शुरू कर देगा। तो ऐसी स्थिति अगर आई तो मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN1 होगी, SN1 होगी। समझो बात को भी, ध्यान देना है, ठीक है। अब रिएक्शन करोगे तो समझ में आएगा चीजें, ये पहले नोट कर लो, ये बात पहले नोट करो बेटा, ये चीज आप पहले नोट करो, ठीक है। इसमें ये कहानी है, अगर ये R और R डैश 1 डिग्री हो जाए, 2 डिग्री हो जाए, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, SN2। प्रोडक्ट का किस हिसाब से आएगा, SN2 के हिसाब से आएगा, SN2 के हिसाब से आएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल जो लास्ट में I- आएगा, X- आएगा, वो कहाँ अटैक करेगा, कम हिंडर्ड यानी कम त्रिबिंब बाधा वाले कार्बन पर अटैक करेगा और वो वाला प्रोडक्ट बनाएगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा, परेशान। इसको पहले नोट कर लो आप बेटा, नोट करो इसको। तो लिसन, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये
CH3 CH2O CH3। इसकी रिएक्शन बेटा हमने किससे करानी है हमको? HI कॉन्सेंट्रेट से। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम क्या करो बेटा, प्रोटोनेशन कर लिया करो। क्या करना है आपको? प्रोटोनेशन। HI क्या देगा बताओ? H प्लस। क्या देगा? H प्लस ही तो देगा, बोलो भाई। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड H को ले लेगा, प्रोटोनेशन। तो क्या कहानी होगी जरा बताओ तो भैया। कुछ ऐसा बनेगा, बोलो, बताओ ध्यान से। आप समझना बेटा, यहां पे अगले स्टेप की बात समझो, समझो ध्यान से बस, और कुछ नहीं। सर यहां कौन बचा है? अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो अब आपके पास ऑप्शन है सर, ये वाला बॉन्ड तोड़ें या ये वाला बॉन्ड तोड़ें। कौन सा बॉन्ड तोड़ें हम, ताकि SN1। देखो बॉन्ड तोड़ने मतलब क्या हुआ सर जी, समझो ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये वाला बॉन्ड इस पे तोड़ें या फिर सर ये वाला बॉन्ड तोड़ें। ये वाला तोड़ेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये वाला तोड़ेंगे प्लस चार्ज यहाँ आएगा। लेकिन हमने क्या कहा था सर, ये R हो ये R डैश हो, दोनों कैसी डिग्री हो बेटा? 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो। और ये कैसी डिग्री बताओ? सुपर डिग्री है। यहां तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन यहां हिंड्रेंस है, एक लोग हैं यहां पर, तो यहां 0 हिंड्रेंस है बेटा, कोई हिंडर्ड नहीं, कोई मतलब त्रिविम बाधा नहीं है यहाँ पे। तो I को SN2 देगा। याद करो, अब मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी? SN2। तो SN2 में सबसे पहले ये, पहले बताओ भैया, ये ज्यादा प्रिफर करेगा या ये ज्यादा प्रेफर करेगा? बताओ यहाँ पे कौन प्रेफर करेगा, बताओ भाई, ये या ये वाला ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ कोई बाधा नहीं, कोई हिंडर्ड नहीं है, हिंड्रेशन कोई नहीं बेटा, इसलिए हिंडर नहीं है। तो आराम से बेटा क्या होगा यहाँ पे, ये इधर से बेटा अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, सिंपल सी बात। तो सर बॉन्ड कौन टूटेगा? फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये ध्यान रखना, समझो बात को ध्यान से यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान दो बेटा, फिर यहाँ क्या बनेगा याद करो सर, ये अल्कोहल बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा बेटा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये समझना है बात को आपको ध्यान से। SN2 रिएक्शन फॉलो होगी, मैंने क्या कहा था सर, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ सर जी 0 डिग्री मान लो या सुपर डिग्री मान लो, तो 0 1 है भैया, तो 1 से ज़्यादा स्टेबल ये बनाएगा SN2 में, SN2 में ज़्यादा प्रेफर ये करता है, तो ये यही तो देगा आपका ना, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात ये ध्यान देना, ठीक है, नोट करो इसको। तो अगली रिएक्शन देखो ध्यान से, यहां देखो, यहां इसको बेटा बनाओ ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट ही लिखा है, एक्सेस की बात हम बाद में करेंगे, एक्सेस आ तो आसान हो जाता है। बताओ भैया क्या होगा यहां पर? सिमेट्रिक है ना, चाहे इधर OH या इधर लगा तो कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ भैया, इंटरमीडिएट बनाओ चाहे ना बनाओ आप, बन गया आराम से। ही समझ में आई बात? ये ध्यान देना बेटा यहाँ पर, ठीक। चलो अब और देखो यहाँ पर, ये ध्यान दो बेटा यहाँ पे। अब सर जी क्या आ गया यहाँ पर बताओ? सर जी यहाँ 2 डिग्री और यहाँ रुक जाओ थोड़ा सा और 1 डिग्री ले लेते हैं हम, यहाँ 1 डिग्री यहाँ 2 डिग्री। बताओ सर जी यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? बताओ बताओ। समझो बात को, ध्यान दो ध्यान दो। पहले इंटरमीडिएट बनाओ, पहले इंटरमीडिएट बनाओ आप, पहले प्रोटोनेशन कराओ। ये अटैक करेगा इसके, इस पे क्या बनेगा बताओ ध्यान से, कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया बेटा मध्यवर्ती बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट को मध्यवर्ती। इधर देखो ये बन गया बेटा ना, ध्यान दो यहाँ पे। अब समझो, अब न्यूक्लियोफाइल आई है, आई इस पे अटैक करना चाहेगा या इस पे अटैक करना चाहेगा? बताओ कहां आसान होगा उसको अटैक करने के लिए?
और मैंने बताया था सर जी SN2 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे कौन सी रिएक्शन देगा SN2। तो जहां त्रिविम बाधा कम होगी, समझो बात को, यहाँ तो यहाँ कम है ना, आई कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो बॉन्ड ये वाला इधर वाला ब्रेक हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड, ये मेन प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये ध्यान रखो, ठीक है। हाँ बोलो भैया। ये और ये बनाओ। लिसन बेटा, इसके केस में अब क्या होगी कहानी, सर देखो दोनों तरफ बेटा, यहां तो 0 डिग्री है सर, यहां 3 डिग्री हो गया। अब याद करो 3 डिग्री बेटा कार्बोकैटायन स्टेबल बनाता है, और यही रीजन है बेटा यहाँ पे कि 3 डिग्री की तरफ न्यूक्लियोफाइल घूम जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या बताया था, 1 डिग्री 2 डिग्री केस में कम बाधा वाले कार्बन पे अटैक करेगा, SN2 करेगा, SN2 करेगा। अब यहां क्या होगा बेटा, SN1 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन की बात है भैया, कुछ लिहाज तो कर लो इसका। तो यहां कैसी रिएक्शन होगी भैया, SN1 होगी। तो पहले काम करो, H पहले अटैक कराओ, क्या बनाओ, इंटरमीडिएट बनाओ, देखो बेटा यहाँ पे अब आई तैयार तो है, लेकिन आई बेटा कह रहा है चलो भाई स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के बाद बन जाओ। तो ये वाला बॉन्ड बेटा क्या होगा, फटाक से ये वाला बॉन्ड इस बार टूट जाए, क्योंकि यहाँ सर जी प्लस चार्ज आएगा और ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, प्लस चार्ज, और ये बन जाएगा बेटा क्या आपका CH3OH। अब जो आई होगा, आई फटाक से बेटा इस पे अटैक कर देगा आराम से, अरे चाहे जिधर से अटैक करा दो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बन जाएगा भैया इस बार, ये बन जाएगा, ये ध्यान देना ये बात बेटा। अगर यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 2 कुछ भी होता तो वो चल जाती बात, लेकिन यहाँ 3 डिग्री आ गया तो स्टेबल कार्बोकैटायन की बात यहाँ हो जाएगी। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन 2 डिग्री मोर स्टेबल नहीं ध्यान देता है, वो न्यूक्लियोफाइल जितनी जल्दी स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, जितनी देर लगता है उतनी जल्दी वो इंतजार कर नहीं पाता है, और न्यूक्लियोफाइल कम इंडेड वाले कार्बन पे अटैक करके प्रोडक्ट बना देता है। आई बात समझ भैया आप लोग को, बनाओ कैसे बनेगा प्रोडक्ट बताओ, अच्छा एक साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट डायरेक्ट। OH लग जाएगा बस। ये बांड सुनो, ये बांड तोड़ोगे तो ये प्लस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री यहाँ अवेलेबल है, इसलिए यहाँ 2 डिग्री। ये कहानी हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप से ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ROR'। अब यहाँ 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन HI कॉन्सेंट्रेट के साथ बेटा एक्सेस आ जाए, क्या आ जाए, एक्सेस आ जाए, तो दोनों तरफ से बॉन्ड तोड़ना है। सुनो ध्यान से, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर I और इधर H दोगे, और ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर I इधर H दे दोगे। देखो बेटा यहाँ पे अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेट के साथ बेटा एक्सेस लिख दिया जाए तब क्या करोगे, बहुत आसान होता है। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देखना है आपको, दोनों R को I दे देना है आपको। ध्यान दो, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इसको I और इसको H, ये तोड़ोगे इसको I इसको H।
सर जी H2O निकल गया, RI R डैश I, खत्म कहानी, प्लस H2O, खत्म कहानी, ये हो जाता है। समझ में आई बात? कराओगे क्या हो जाएगा बताओ यहां पे बेटा फिर से। भाई दोनों जगह टूटेगा ना, IH H2O निकल गया देखो यहां पर, और ये बन गया। समझी बात को ना? रिएक्शन रटना नहीं बेटा, समझना है आपको, ये ध्यान रखना है। लिसन, देखो बेटा यहां पे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान दो यहां पे। यहां सर ये बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 डिग्री ये भी है, ये तो 0 डिग्री है, तो SN वैसे आइडियली SN2 फॉलो होना चाहिए ना, बोलो। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ में अगर कहीं बेटा रेजोनेंस की बात आ जा रही है, फिनाइल ग्रुप लग गया यहां पे, जर्नल साइकिल लगता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे कर रहे थे वैसे करते आप। लेकिन यहां क्या लग गया बेटा, फेनिल ग्रुप। फेनिल में क्या होता भैया, यहां पर ध्यान दो, यहां पे रेजोनेंस, तो सर ये बॉन्ड टूटेगा तो चार्ज किस क्या आएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज इस पे ये क्या करे बेटा, इस बॉन्ड को यहां खींच लेगा, ये रेजोनेंस फिर होता रहे, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, इस तरह बेटा रेजोनेंस आपका जो पाई बॉन्ड है डी लोकलाइज होना शुरू हो जाएगा, और इससे बेटा मोर स्टेबल हो जाएगा। यानी बेटा 3 डिग्री से भी मोर स्टेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर रेजोनेंस होता है, ये ध्यान रखना। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है बेटा वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, हाइपर कंजुगेशन से भी ज़्यादा स्टेबल कौन माना जाता है, रेजोनेंस माना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा फिर यहाँ क्या होगा, बेशक ये वाला बॉन्ड तोड़ देना आपको, और आई फिर किसको देना है आपको, इसको देना है, और इसको OS दे देना, खत्म कहानी। समझ में आई बात? आई और यहाँ CH3OH, ये ध्यान रखना है, बस नोट कर लो इसको। लेकिन वही बगल बेटा इसको कराओगे रिएक्शन तो क्या होगा बताओ, इसको कराओगे तो क्या रिएक्शन होगा बताओ ध्यान से, क्या बनेगा, ये साइक्लो है भैया, ये यही आके आई अटैक कर देगा, SN1 हो, यहां हो गया बेटा क्या, SN1 हो गया, यहां क्या होगा, SN2 होगा। रेजोनेंस की बात है कि इसलिए SN1 फॉलो कर गया है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर चला जाता है, ये बॉन्ड शिफ्टिंग शुरू हो जाती है, इसी को रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव कहते हैं। और यहाँ ऐसा कुछ डबल बॉन्ड वगैरह कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा I, ये ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, ये बेटा आपका एनिसॉल, इसको मेथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं हम लोग। एनिसॉल मेथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं इसको हम लोग। इसका फार्मूला बेटा होता है आपका ये, इसे कहते हैं बेटा एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। यही OR लग जाए तो इसे क्या कहेंगे बेटा, एल्कॉक्सी बेंजीन, एल्कॉक्सी बेंजीन, ठीक है, ये ध्यान रखना। एनिसॉल बनाने की विधि लिख लो, एनिसॉल के विरचन की विधि,
एनिसॉल या फिर एरोमेटिक ईथर बेटा। देखो ध्यान से क्या करें बेटा, हम लोग सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा हम लोग? फिनॉल लेते हैं और इसकी रिएक्शन बेटा NaOH से कराएंगे हम लोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा फिर ONA होगा। क्या होगा बेटा यहाँ पे? ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। जैसे सोडियम फिनॉक्साइड बना तो यहाँ बेटा इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे हम लोग? RX से। किससे करा देंगे बेटा हम लोग इसकी? जैसे वहाँ होता था बेटा, याद करो सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस वाली बात है यहाँ पर। ये विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, ये इसे भी कहोगे आप, ये ध्यान रखना। तो बस ये एरोमेटिक ईथर दे देता है बेटा। लिसन, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस पे अटैक करेगा और X भाग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NX निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा भैया, और NX निकल गया, ये बन गया एल्कोक्सी बेंजीन। और एनिसॉल बनाना है तो R की जगह क्या ले लोगे? CH3। इसकी रिएक्शन NaOH से ONA बनाए आपने और CH3I से रिएक्शन करा दो, इस पे अटैक, I भाग जाएगा, O CH3 प्लस NaI बना लेता बेटा, सोडियम आयोडाइड। ये बन गया आपका एनिसॉल। एनिसॉल सर, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? समझना आपको, हमने क्या किया, CH3ONA ले लिया, अब हम बनाना चाह रहे हैं एनिसॉल। बताओ बनाओगे ना बनाओगे? बताओ। अटैक करेगा इस पे, बॉन्ड टूट जाएगा, आ जाएगा, बन जाएगा ना बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये है न्यूक्लियोफाइल और क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं करता है। क्यों भैया, जान ना, 4 रीजन बताए थे आपको हम, पता है ना? ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो आपको चौंकाया जा सकता है इसी तरीके देख करके, तो नो रिएक्शन कहोगे आप, नो रिएक्शन, ये ध्यान रखो, ठीक है? नोट करो इसको, ऐसी स्थिति कभी नहीं बन सकती है, नहीं चौंक जाओ। आपको ONA बनाना पड़ेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, क्लोरोबेंजीन से नहीं बनेगा, ध्यान रखो। सोडियम फिनॉक्साइड, जल्दी करो। देखो बेटा, यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एरोमेटिक ईथर की, ठीक है, एनिसॉल की। किसके साथ रिएक्शन हमको देखना है? HI के साथ। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, ये एरोमेटिक ईथर है, अभी बनाना सीखे हो आप। अब इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ कराओगे आप? HI के साथ। अब यहाँ भैया 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई मतलब हो, हमें ये बॉन्ड नहीं तोड़ना है, आप जानते हो, क्योंकि ये भैया लोन पेयर दे करके रेजोनेंस करवाता रहेगा, और ये बॉन्ड कभी मत तोड़ना आप गलती से, ये ध्यान देना। तो बेटा H इसको दे देना, I इसको दे देना, बेशक यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ नहीं है, मामला यहाँ सिंपल सा कहानी है, ये ध्यान रखो, ठीक है? तो क्या होगा भैया, यहाँ पर ये H को यहाँ अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, हैं? और फिर I माइनस किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो फिनॉल बन गया और CH3I बन गया, या RI भाई, R है ना, R लिए हैं, RI, ये बन जाता है, ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात, ठीक है? तो बेशक भैया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे भैया कॉन्सेंट्रेट HI आप लिए हो यहाँ पर, तो क्या करोगे भैया, इसको I देना, इसको S देना, खत्म खेल, ठीक है? ये हो गया, बन गया, समझ में बात हो ना?
क्या बनाओगे बताओ? सेम कहानी, फिनॉल और CH3 CH2 ठीक है, नोट करो, ध्यान दो बेटा यहां पे। अब बेटा अगली हेडिंग डालो आप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एनिसॉल। लिखो बेटा, एनिसॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, एनिसॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। बेटा आप ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल अब यहां अटैक करने के लिए आएगा E+, तो बताओ ईथर के आर्थो पे करेगा, पैरअप करेगा, मेटअप करेगा, कहां करेगा? कैसे पता लगाओगे? इसको इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, इसका जब बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो ध्यान दो यहां पे, ये बॉन्ड यहां टूटा, ये बॉन्ड यहां आया, कैसे होगा देखो ध्यान से यहां पे, यहां माइनस, यहां प्लस, ये बॉन्ड, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहां बन गया बॉन्ड, यहां माइनस चार्ज, फिर से ये बॉन्ड, ये लोन पेयर, फिर से ये बॉन्ड पेयर, और फिर से ये लोन पेयर। अब ध्यान दो बेटा, इसके पांचों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, अनुनाद संरचना में, बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? सिंपल सी बात, तो क्या कहोगे आप कि एनिसॉल कैसा डायरेक्टर है? फ्रॉम एबव रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिसॉल इट इज क्लियर, it is cleared that anisole is ortho and para director towards E+। खत्म कहानी। लिखो बेटा यहाँ पे, उपरोक्त एनिसॉल के उपरोक्त अनुनाद संरचना से यह स्पष्ट होता है कि एनिसॉल के उपरोक्त अनुनाद संरचना से यह स्पष्ट होता है कि एनिसॉल आर्थो एवं पैरा निर्देशक संरचना से स्पष्ट होता है कि एनिसॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति, ऐसा लिखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति आर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है। समझ में आई बात? मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो या तो आर्थो या तो पैरा, खत्म कहानी। समझ गए बात को? बस ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट और नाइट्रेशन, 3 रिएक्शन इसकी है। हटाएं इसका एग्जाम्पल बेटा, हेडिंग डाल लो। हाँ, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन बेटा, हैलोजनीकरण में इसमें बेटा हम लोग केवल ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे बस। ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमेनीकरण, ब्रोमेनीकरण या ब्रोमोनीकरण। बेटा क्या कहानी सिंपल देखो ध्यान से, यहाँ पे OCH3 Br2 रिएक्शन करता है, लेकिन एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में सॉल्वेंट यहाँ क्या रहेगा? एसिटिक एसिड। FeBr3 नहीं, FeCl3 नहीं, यहाँ सॉल्वेंट ये रहेगा।
तो Br2 बेटा देखो यहाँ पे जैसे रिएक्शन करेगा तो एक बार यहाँ Br दे देना है आपको बस। प्लस HBr, ये बन गया। ये क्या बन गया? 2 मिथॉक्सी ब्रोमोबेंजीन, ये 4 मिथॉक्सी ब्रोमोबेंजीन। दूसरा है बेटा आपका नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक है। नाइट्रीकरण में क्या होता है बताओ भैया? कॉन्सनट्रेट HNO3 और कॉन्सनट्रेट H2SO4। तो सिंपल सी बात, एक बार आर्थो दे दो नाइट्रो को, एक बार पैरा पे दे दो, साथ में वाटर। ये हो गया नाइट्रेशन बेटा इसका। अब बेटा लास्ट में आ जाओ, आप क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट बेटा क्या होता है यहां पर? एक पहला होगा बेटा एल्काइलेशन, एल्कलीकरण। एल्कलीकरण में क्या होता है बेटा? यहां पे ध्यान दो, यहां पर एनी सॉल्ट की रिएक्शन CH3 या R लिख दो, या कोई दिक्कत नहीं, चलो CH3 Cl से करा दो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ये CH3 बेटा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये माइनस इलेक्ट्रोफाइल, एक बार यहां लगा दो बस। इसका नाम हो जाएगा 2 पे मेथॉक्सी है और टालुइन, इसको छिपा लो तो क्या बन रहा है? टालुइन है, टालुइन है। तो 2 मेथॉक्सी टालुइन, 4 मेथॉक्सी टालुइन। अब दूसरा बेटा इसी का है एसिलेशन, एसिटाइलेशन कह सकते हो आप, एसिटाइलेशन। एसिलीकरण, देखो बेटा यहां इंट्रोड्यूस कौन होगा? यहां पे RCOCl बेटा, यानी CH3COCl। एनहाइड्रस निर्जल बोलते हैं इसको बेटा। CH3COCl बेटा सेम कहानी, एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 यहां पे। जैसे होगा क्या होगा बेटा? यहां पे CH3CO आपका ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहां पे Cl हट जाएगा, CH3CO एक बार आर्थो, एक बार पैरा। और आप जानते हो हमेशा पैरा वाला क्या होता है? मेजर। ये हो जाए क्या? 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, और यहां 4 मिथॉक्सी एस्टोफिनोन बन गया बेटा। यहां बाकी HCl निकल जाता है, इसके भी केस में और इसके भी केस में HCl निकल जाता है। ये हो गया बेटा आपका ईथर एंड, और चैप्टर बेटा आपका खत्म होता है। इसका नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो, एक्सरसाइज क्वेश्चन करो बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जहां डाउट होता है हमसे पूछो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।